जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? खुर्रम हाजिर हूँ दोबारा से इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अख्ताम के ऊपर बताया था कि हमने फोकस करना है डीबगिंग के ऊपर। सबसे पहले हम जो पीछे कुछ वाजिया गलतियाँ हुई थी पहले हम उनको ठीक कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने प्रोग्राम को डीबग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम का आगाज़। हमसे कुछ गलतियां रह गई थी अपने कोड के अंदर। तो यहाँ हमारा जो h2 का टैग है, तो ये स्टार्टिंग टैग है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें गलती है? जब आप किसी भी टैग को स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें / नहीं डालते, तो हमें ये रिमूव करनी चाहिए। अब हमारा ये टैग ठीक हो गया है। यहाँ ए टैग हम ये नहीं चाहते कि वो टैग की सूरत में हो, तो एम्परसैंड LT और एम्परसैंड GT। अब ये ठीक हो गया। अगर आपको याद हो तो ये हमारा कोड भी है, तो इसके पहले और इसके इख्तिताम पर हम कोड को डाल देते हैं। एक और हमारी गलती जो हुई थी, अगर हम हेड एलिमेंट में देखें तो हमने पैराग्राफ यहाँ शुरू तो किया था, हम उसको यहाँ एंड करना भूल गए हैं। तो यहाँ हम /p लगाते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की डीबगिंग करेंगे। डीबगिंग जब भी हम कहते हैं तो इससे मुराद असल में ये होती है कि अपने प्रोग्राम में से गलतियों को तलाश करना, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बग्स भी कहते हैं, और उनको फिर दूर करना। तो इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। तो आइए अब हम डीबगिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले कि अगर आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो गई है पहले, तो आपने उस फोल्डर पे जाना है जो आप लोगों को दे दिया गया होगा, यूनिट 3 HTML प्रोजेक्ट फोल्डर। वहाँ अगर आपको याद हो तो आप अपना सारा काम वर्क फोल्डर में कर रहे थे, और जो फ़ाइल आपने सेव की थी वो lesson3.html है। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे ब्राउज़र में इसको खोल देगी, लेकिन मैं क्योंकि इसके प्रोग्राम में चेंजेस करना चाहता हूँ तो मुझे इसको नोटपैड पे खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। जब आपने ये इसको नोटपैड में खोल लिया तो फिर इस सारी को आपने कॉपी करना है, और एक साइट है जहां जाके इस कोड को पेस्ट करना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो साइट कौन सी है। तो आप अपने ब्राउज़र में जाएं और गूगल में जाकर आपने टाइप करना है validator.nu। जब आप ये करेंगे तो जो पहला, जब आप इसको गूगल करेंगे और या इसको सर्च करेंगे तो रिजल्ट्स में जो पहला लिंक आएगा जो कि है https://validator.nu। आपने जहाँ ये इसका टाइटल है validator.nu HTML checker, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आपने इसको क्लिक कर देना है तो यहाँ कुछ ऑप्शन होंगे। आपने चेक बाय के अंदर टेक्स्ट इनपुट को सिलेक्ट करना है। आप फाइल अपलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम टेक्स्ट इनपुट को करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी फ़ाइल के अंदर जाएंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमने बनाया था, और सारे कोड को कॉपी करेंगे। उसके लिए आप Ctrl+A का बटन सेलेक्ट करें तो तमाम का तमाम सेलेक्ट हो जाएगा, और Ctrl+C को अगर आप दबाएं तो तमाम का तमाम जो है वो क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाएगा। अब ये तो इसका एक तरीका है Ctrl+C से। आप सबको सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक अगर करें तो यहाँ से भी आप कॉपी का ऑप्शन इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप राइट क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स आता है, इसको कॉन्टेक्चुअल मेन्यू भी कहते हैं या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। तो आप इधर से भी कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, जिस भी तरीके से आप कॉपी करना चाहते हैं अपने कोड को कॉपी कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ आकर आपने अपने सारे कोड को पेस्ट कर देना है। सो इस सारे को सिलेक्ट करें, उसको डिलीट कर दें, फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। आप Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते हैं। जब हमने सारे के सारे कोड को पेस्ट कर दिया तो हमने चेक का ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करना है।
जब ये आप करेंगे तो यहाँ वो डिफरेंट वार्निंग्स दे रहा होगा और एरर्स दे रहा होगा। आप में ये स्किल आस्ता आस्ता पैदा हो जानी चाहिए कि यहाँ जितने भी एरर्स हैं आपको उनकी समझ आनी शुरू हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो आइए हम इकट्ठे इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वार्निंग है और वो कहता है कंसीडर यूजिंग द H1 एलिमेंट एज अ टॉप लेवल हेडिंग ओनली। All H1 elements are treated as top level headings by many screen readers and other tools। वो कह रहा है कि बेहतर तो ये है कि आप पेज के ऊपर खाली एक ही H1 हेडिंग को यूज़ करें, जो सबसे पहला जो आपका टाइटल होता है उसमें ही हो और बार बार H1 ना यूज़ हो रही हो। तो अगर आप देखें अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमने 2-3 दफ़ा H1 को यूज़ किया है हेडिंग को। अगर हम ऊपर जाएं, सबसे ऊपर इस फाइल के अंदर जाएं, ये हमारा प्रोग्राम है। तो अगर आप देखें तो H1 हेडिंग को हमने यहाँ यूज़ किया है, फिर हमने H1 हेडिंग को यहाँ भी यूज़ किया है। तो वो कह रहा है कि खाली आप पहली दफ़ा जब यूज़ कर रहे हैं तो उसी में करें। फ़र्क ये है कि क्योंकि हमने 2 चैप्टर यहाँ बनाए हैं और हम हर चैप्टर की जो मेन टाइटल है उसको हम H1 कहना चाहते हैं, तो हमारे केस में ये वार्निंग अप्लाई नहीं होती। अब एरर्स के ऊपर जाते हैं। वो कहता है कि नेम्ड कैरेक्टर रेफरेंस वाज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि जब भी आप किसी कैरेक्टर इनकोडिंग को यूज़ करते हैं तो आप एम्परसेंड का सिंबल, GT का सिंबल, उसके बाद आपको सेमीकोलन डालना पड़ता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अगर देखें तो उसने इसको ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है, हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं डाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको तलाश करेंगे अपनी फ़ाइल के अंदर। ये बता रहा है कि आपको कौन सी लाइन है। वो कह रहा है एट लाइन 211 कॉलम 76। फिर अगर आप यहाँ कंट्रोल F करें, सबसे ऊपर अपनी फ़ाइल के जाएं, कंट्रोल F करके, और क्योंकि आप GT वाली चीज़ तलाश करना चाह रहे हैं तो यहाँ एंड GT को टाइप करें और फाइंड नेक्स्ट करना शुरू कर दें। तो ये हमारी जगह थी जहाँ हमने अपने एंड GT के बाद हमने सेमीकोलन नहीं डाला, तो हम यहाँ सेमीकोलन डाल देते हैं। जैसे ही हम सेमीकोलन डालेंगे तो हमारा ये वाला एरर रिमूव हो जाएगा। तो अब आपने देखा है कि प्रोसेस क्या है कि आप उस फाइल में जा रहे हैं, आप एरर को देख रहे हैं, फिर आप उस एरर को अपनी फ़ाइल के अंदर तलाश करके उस एरर को रिमूव कर रहे हैं और आप एरर मैसेज को पढ़ के उसके हिसाब से आप उस एरर को रिमूव कर रहे हैं। ये वाला एरर हमने रिमूव कर दिया। अब वो कह रहा है कि कैरेक्टर रेफरेंस वाज नॉट टर्मिनेटेड। यहाँ एक और हमने कैरेक्टर रेफरेंस यूज़ किया था जहाँ %#36 को यूज़ किया था, इसको भी एंड करना चाहिए था, जिसको हमने एंड नहीं किया। तो आप इसको तलाश करना शुरू कर दें। तो अगर देखें तो ये दूसरा ही है और हमने यहाँ सेमीकोलन डालना था जो हमने नहीं डाला। जैसे ही हम ये डालेंगे तो ये एरर मैसेज रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी एरर्स को भी 1 बाय 1 जाके रिमूव करूँगा। आपको खाली दिखाने का मकसद ये था कि इस तरीके से आप जब एरर्स को यहाँ देखकर और आप एक्चुअल फाइल में उनको रिमूव करते हैं तो इसको हम डीबगिंग कहते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फाइनलाइज्ड फाइल दे दूंगा। मैं खाली चाह रहा था कि आपको उसका कॉन्सेप्ट हो जाए कि डीबगिंग कैसे की जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कुछ गलतियां हो जाएंगी। उन गलतियों को रिमूव करने के लिए आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जिसको हम डीबगिंग कहते हैं। तो होपफुली आपको एरर फाइंडिंग और डीबगिंग के बारे में अच्छा आइडिया हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।